हे गाइस व्हाट्स अप, फाइनली हम वापस आ चुके हैं एक और धमाकेदार एपिसोड को लेकर आप सभी के सामने। लेट्स डिकोड एपिसोड नंबर 3 विथ these two legendary YouTubers including me. All right. So आज के वीडियो में हम बहुत सारे कमेंट्स का जो भी हम लोगों ने देखा लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने डाले थे लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स वगैरह वगैरह, उस पर तो डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ और हमारे पसंदीदा टॉपिक्स अमन का कुवार का भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो देयर आर लॉट मोर सरप्राइजेस इन दिस पॉडकास्ट, सो जरूर एंड तक देखिए, मजा आने वाला है। ऑलराइट, कैसे हो? क्योंकि घड़ी में अगेन 11:14 बज रहा है, सो इट मीन्स हम लोग सिर्फ रात को ही मिलते हैं। कैसा चल रहा है? बहुत सही, बहुत सही। बहुत सही नींद आ रही है। अकेले हैं मर गए। तो ठंड में सब ऑल ओके? या भाई हीटर है, मशीन वाला। ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि आप लोग बहुत टाइम से मुझसे पूछते हो, इन दोनों से भी तो पूछते, इंस्टाग्राम वगैरह में पूछते कि यार सॉफ्टवेयर्स। तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर्स पे आज हम बात करेंगे। तो क्या क्या सॉफ्टवेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर विजुअल इफेक्ट्स, देन 3D एंड देन कंपोजिटिंग। तो लोगों को लगता है कि VFX सीखने में क्या क्या सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है। तो इनिशियल लेवल पे मैं स्टार्ट करता हूँ कुवार से। आप बताओ, विजुअल इफेक्ट सीखना है किसी बंदे को तो जनरली कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए इनिशियल लेवल पे? मतलब ऑब्वियसली बता, अगर बिगिनर लेवल है तो ऑब्वियसली तुम स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स से, क्योंकि वो एक डिसेंट सॉफ्टवेयर है कंपेयर किया। अगर आपको उसमें मतलब मेजॉरिटी ऑफ विजुअल इफेक्ट्स आप उसमें बना सकते हो, बहुत इंप्रेसिव भी बना सकते हो। काफ़ी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स से ही बहुत अमेजिंग चीज़ें बना लेते हैं। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा लेवल अप करना है तो उसके लिए आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो। 3D सॉफ्टवेयर है, वो आपको थोड़ा CGI वगैरह में अगर आपको हाथ पैर मारने हो, ये तो सॉफ्टवेयर वैसे देखा जाए इनिशियल के लिए काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन आपको अगर इंडस्ट्रियल लेवल का चाहिए, आपको अगर जॉब वॉब करनी है इस फील्ड में, तो ये दोनों तो नहीं सीखने फिर, क्योंकि ये दोनों यूज़ नहीं होते। आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा कंपोजिटिंग, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिटिंग लिए यूज़ होता है, तो आपको कंपोजिटिंग लिए सीखना पड़ेगा न्यूक। और आपको अगर CGI वगैरह सीखना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादातर माया वगैरह यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। माया एक है जनरल जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। बाकी बिगिनर लेवल्स आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर इनफ। एंड व्हाट अबाउट यू अमन? आई डोंट नो, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ब्लेंडर सिखा दो, फ्री है। बट उस हिसाब से तो अनरियल भी सिखा दे, फ्री है। उस ऑप्शन ले ले सिखा। मैं चीज बोला था सब बंदों से, तुम स्टूडेंट लोग हो, तुम्हारे लिए सब फ्री है, ठीक है? सही बस पता बात है, होना चाहिए कैसे। सही बात यस। है। अब मैं मैंने तो 3D के लिए तो मैक्स से ही स्टार्ट करा था मैंने। फिर मैक्स में मेरे को ऐसे टूल मिलते गए, मतलब, और मेरे कंपैटिबल भी था मैक्स में को। आई डोंट नो कि कैसे वो हुआ। मैं सीखता रहा, होता रहा। फिर मैंने ब्लेंडर भी ट्राई किया बीच में। ब्लेंडर भी इज अ गुड सॉफ्टवेयर, बट वो कहते हैं ना 3ds मैक्स लाइक पार्टिकल्स के लिए बहुत अच्छा सिमुलेशन था, और मैंने देखा था इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है वो मैक्स। एंड ये नहीं कह रहा कि ब्लेंडर यूज नहीं हो रहा, ठीक है, वो होता देखा है था। RRR पे पूरा हाँ, ब्लेंडर पे काम हुआ है है हमारा। RR में यूज हाँ, हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यूज होता ब्लेंडर, ब्लेंडर भी यूज होता है। बट मैंने जो देखा था, जो जिनका काम मैंने देखा था, थे बहुत सारे 3ds मैक्स। तो मैंने कहा स्टिक करते हैं, एक सॉफ्टवेयर करते हैं, ढंग से करते हैं। सो वो मैंने चूज करा एग्जैक्टली 3ds मैक्स। ओके। एग्जैक्टली। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बताऊंगा कि अगर आप फ्रेशर हो तो जैसे अभी हमारा यहाँ पे कोर्स चल रहा है एनिमेशन कॉर्नर, जो हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप अभी देख रहे हो, उस पर हमारा अमन का भी कोर्स चल रहा है, मैक्स का 3D का, और कुवार का भी चल रहा है फोटोशॉप का। आप लोगों को पता है क्यों ये कोर्स चला रहे हैं हम? इसका एक बेसिक रीज़न है कि अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो या फिर इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हो, तो आपको ना प्री प्रोडक्शन का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 3D सीख लो, कुछ भी सीख लो, आपको एक प्री प्रोडक्शन का ना एक भारी भरकम नॉलेज होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये आगे क्या होने वाला है। तो फॉर दैट रीज़न कुवार ने प्लान किया था कि यार फोटोशॉप का हम लोग बनाते हैं, और उसी के साथ साथ आप फोटोशॉप में कर तो लोगे, बट अगर 3D का मन करे तो अमन भाई है हमारे साथ। तो इसीलिए ना ये कोर्सेज रन होते हैं, ऐसे ही रन नहीं होते। सो बेसिकली एक बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो फोटोशॉप डेफिनेटली सीखो। एडिट करना होगा उसको, प्रीमियर सीखो। साउंड डिज़ाइन करना पड़ेगा, ऑडिशन सीखो, या फिर आजकल ऑडेसिटी आता है, बहुत फ्री है सॉफ्टवेयर, वो सीखो। और उसके बाद जब आप लगे कि हाँ सीख गए, तो फिर मैक्स वगैरह ये सब ब्लेंडर वगैरह में आओ, डेफिनेटली आओ। हाँ, बस मैं ये चीज़ भी बोलना चाहता हूँ ऑडियंस से कि ऑडियंस जो ब्लेंडर ब्लेंडर कर रही है, देखो ब्लेंडर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट है। अमन यूज़ नहीं करता क्योंकि उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, उसके लिए 3ds मैक्स कन्वीनियंट है। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी एक सॉफ्टवेयर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगा।
आप ये चीज समझ जाओ, अगर आपने कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर सीख लिया है ना, तो आप सारे के लिए वो हो जाते हो, आपके लिए सब चीज फिर कॉमन हो जाती है, वो दूसरा सीखना ज्यादा आसान हो जाता है फिर। या करेक्ट। तो उसकी एग्जैक्टली। चिंता मत करो कि अगर अमन का आप थ्री डी मैक्स वगैरह सीख रहे हो तो आप हम्म। ब्लेंडर नहीं सीख पाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी सॉफ्टवेयर जितने हैं उसमें कॉमन कॉमन चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो आपको अगला सॉफ्टवेयर सीखो वो आसानी से सीख सकते हो। करेक्ट। और ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर ही करता है कि रिजल्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि ब्लेंडर में अच्छा रिजल्ट आ रहा है मैक्स में अच्छा रिजल्ट नहीं आता, या वाइस हाँ वर्सा। या ये हम पे डिपेंड करता है, एज इट्स अ ऑल अप क्रिएटर टू सब यू पे कि डिपेंड। हाँ कि तुम कैसे उसको देख रहे हो, कर रहे हो। क्या। सीन क्या या होता है ना, अगर आप कोई भी एक 3D सॉफ्टवेयर सीख लो, तो सपोज मैंने भी स्टार्ट किया था 3ds मैक्स से, और आज शायद 1-2 साल हो गया, मैंने कभी ओपन ही नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं सिनेमा 4D ब्लेंडर्स अनरियल पे आ गया। बट कुछ चीज़ें कॉमन है, लाइक मैश, ये टर्म्स मैश, स्पेक्यूलर पास, डिफ्यूज पास, एल्बिडो वो तो पास, हाँ, ऑल सेम। तो वो अगर आप तो एम्बिएंट 3D ओक्लूजन। सॉफ्टवेयर सारे कॉमन होंगे ना वो तो। एग्जैक्टली, लाइक एडिट पॉली, पॉली कन्वर्ट, ये कर्व्स, ये सब सेम होता है। और आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करने का तरीका जानना पड़ता है। अब रही बात जो जो अभी कुमार ने कहा, ब्लेंडर ब्लेंडर कर रहे हो ना, ये अभी मार्केट पे चल रहा है, जब जिसका क्रेज है। कुछ साल पहले तक नहीं करते थे लोग, अभी जब से आरआरआर पे काम हुआ हाँ है, ये सही बात है। ये अभी हो जितने रहा जो है। ऑनलाइन क्रिएटर है ना, जो भी कंटेंट हम्म। क्रिएटर्स बन रहे हैं वो ब्लेंडर ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ब्लेंडर ही ब्लेंडर दिख रहा है। अब इसका क्योंकि मतलब ये नहीं प्लगइन ब्लेंडर ज़्यादा मिल रहा बेस्ट है, है। एड ऑन ज़्यादा मिल रहा है ब्लेंडर पे, क्लिक हाँ वो एंड सीधी बात है, सिमुलेट। क्योंकि वो फ्री सॉफ्टवेयर होने की वजह से फ्री उस पे लोग उस पे सॉफ्टवेयर एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, मेन उसमें एड ऑन एडवांटेज, मेन करने से। एडवांटेज मेड वही एंड है। मैच, यही है, क्योंकि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता एड ऑन से, और ट्यूटर्स भर भर के इनका खुद का फ्री का अनरियल तो मतलब बोल रहे हैं कि लो मुझसे ज्ञान लूटो। तो ऐसा है हाँ कि, और वैसे उससे भी बढ़िया बात कि 3ds मैक्स, माया, जो भी ले लो, ये रियल टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं दे पाता है जो नहीं ये नहीं सब हाँ चीज़ें दे पाता है। अब रियल टाइम पे देख सकते हो। या अमन, मैं तुमको पूछता हूँ, हम्म। 3ds मैक्स में वीरे जो है उसमें एक रियल टाइम, जब मैं पहली बार में रेंडर प्ले करके देख पा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ, रेंडर भी घूम रहा है जो रियल टाइम, बट वो हाँ कितना स्लो होता है, राइट। या वो एग्जैक्टली बहुत बट वही चीज अनरियल पे सोचो, हम पानी देख पा रहे हैं लिटरली, सो लोग ऑब्वियसली इसको यूज करेंगे। सिमुलेशन वगैरह देख पाते हैं, ये या किसी एग्जैक्टली, सॉफ्टवेयर मतलब रियल एग्जैक्टली। टाइम में नहीं देख सकते बाकी। सो अगर ब्लेंडर तो तुम्हें फिर भी स्लो हाँ है उस हिसाब से देखा जाए, अनरियल के हिसाब से। वही, अगर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक जाना है, लाइक अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो उसके लिए मेरे को लगता है 3D रेंडर के लिए तुम्हारा ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मैक्स पे। अनरियल यस, में तुम ये कर सकते हो, तुम्हें क्वालिटी थोड़ी सी कम मिलेगी, थोड़ी सी मतलब, अगर तुम्हें गेमिंग रियल स्टाइल टाइम मिले। मिलेगा। या हाँ गेमिंग स्टाइल मिलेगा, लाइक वाटर आपने देखा ही होगा कैसे होता है। हम्म। तो या अनरियल का बस और यही हाँ है। एक और भी, हाँ मैं हम्म। एक और भी चीज़ बोलना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, कि तुम्हें ये चीज़ मत सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है तो वही रियलिस्टिक रेंडर निकालेगा। रियलिस्टिक रेंडर टोटली डिपेंड करता है क्रिएटर पे, कि लाइटिंग, उसको हाँ। नॉलेज है रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक निकालने की। हम्म। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ जान के तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगेगा कि मैं ब्लेंडर में ईवी से यूज़ करता हूँ, और ईवी एक यस, रियल टाइम इंजन सिस्टम है, वो दिस रियलिस्टिक भी इज नहीं ट्रू है, गाइज, बट गोवा स्टिल ईवी मेरे यूज करता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको फोटो रियलिज्म की नॉलेज है, आपको पता है कि कोई चीज़ रियलिस्टिक कैसे बनाना, आप ईवी में भी बना सकते हो, आप अनरियल में भी बना सकते हो, लेकिन आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता, तो आप चाहे साइकिल्स यूज़ कर लो, चाहे ऑक्टेन रेंडर यूज़ कर लो, आपका जो रेंडर निकलेगा वो रियल नहीं लगेगा। यही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैमरे की, फोकल लेंथ की, एग्जैक्टली। लाइटिंग की, एंड ऑब्वियसली लाइटिंग मेन है तुम्हारे रेंडर को रियलिस्टिक बनाने के लिए। एंड जैसे कि कैमरे से बात है, जैसे कैमरा अगर आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आता है एपस्टॉप, जो सेम या चीज़ न्यूक में भी है। तो रिसेंटली मैं न्यूक पे R&D कर रहा था, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने उनको पूछा, डू यू नो अबाउट एपस्टॉप। वो लोग एक ही जवाब था, गेन एंड गामा। बट थिंग इज, ये रिलेटेड है। एपस्टॉप बढ़ना मतलब एपर्चर, तो आपको अब कैमरा का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक हम्म। है, हम जो एप स्टॉप को यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं ना सॉफ्टवेयर पे, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। मतलब टोटली कनेक्टेड नहीं है, बट हाँ कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ही सीख लिया, उसका कुछ मतलब कुछ है ना, मेटा डेटा वगैरह कहते हैं उसको, वो भी जानना ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका काम क्या है, वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है, तो ये भी यही चीज़ आपको ज़रूरी है। मैंने पहले मैक्स सीखना स्टार्ट किया था ना, तो पहले हम्म। ट्रैकिंग तो मैंने करी नहीं थी। ठीक है, कैमरे हम्म। की मेरे को नॉलेज नहीं थी। मैंने हम्म। मैक्स सीखना स्टार्ट किया, पहले मैंने अपने कंपोजिट जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तो एक रेंडर निकाल लिया था मैंने। तो उसको मैं रियल वर्ल्ड में डाल रहा था। अब मेरे को रियल वर्ल्ड में मेरे को नहीं पता मैंने कौन से कैमरे से शूट करा, ना मेरे को फोकल लेंथ पता, ना कुछ भी नहीं पता। हम्म। उसमें मैं अलग कैमरे से रेंडर कर रहा हूँ 3D सॉफ्टवेयर में, और जो मेरे पास जो मेन कैमरा था वो अलग फोकल लेंथ में थी। फिर मैं सोच रहा हूँ भाई ये मैच क्यों नहीं हो रहा, कंपोजिट क्यों नहीं हो रहा। फिर बाद में मैंने कैमरे के ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब पे, कैमरा क्या होता है। कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कि कैमरे की फोकल लेंथ को उससे मैच करना पड़ेगा अगर तुम्हें रियलिस्टिक रेंडर्स निकालने हैं। शटर स्पीड, अपर्चर, एंड क्या एक और कौन सी टर्म होती है, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। आईएसओ। आईएसओ। हाँ,
ये तुम्हें मैक्स सेम में तो रखना ये होता है। बहुत है, मैक्स में लिटरली हाँ आईएसओ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बाकी बहुत सॉफ्टवेयर तो ज्यादा। ऑटोमेटिक ले लेता है, जो भी कैमरा ले लो आप उसमें रेंडर दे देता है ऑलमोस्ट। बट हम्म। मैक्स इज़ वेरी, मतलब मैक्स क्या है ना, हम उस पर लिटरली उसका डेप्थ में घुस के सीखते हैं। बट ये ब्लेंडर ये सब अभी तो एसेट्स प्रीसेट्स मिलता है उसके अंदर, अब कुछ तो हाँ। कैमरा शेक्स वगैरह सब प्रीसेट्स में आ जाता है, आप सिंपली क्लिक करो, डन। ये जब से मिक्सामो वगैरह आ चुका है तब से तो मतलब रिगिंग का भी लफड़ा खत्म हो गया। हाँ, तब से काफी चीजें आसान हो गई है मिक्सो में। यस हम्म। यस और यस, ये जो चार प्लगइन्स पाँच साल वगैरह जब से पहले इसमें की बात बढ़ते आ रहे करें। हैं चीजें। यस करेक्ट, क्योंकि इजी जैसे कि मैं मतलब बताता इन। हूँ, हाँ बताओ बताओ। हाँ मैं कह रहा था कि ब्लेंडर में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट, मतलब इन ब्लेंडर छोड़ो, आप इन जनरल एनिमेशन रिगिंग ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। बोन्स वगैरह बनाना, उनको फिर मैच वैच करना। लेकिन ब्लेंडर में एक प्लगइन है, मिक्समो का ही प्लगइन आ चुका है, तो उसमें बस एक क्लिक से पूरा मैच अपने आप बन जाता है, पूरा यस, स्केलेटन बन जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये यही तो फ़ायदा रहता है कि फ्री सॉफ्टवेयर का। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कुछ भी नहीं है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, एक वेबसाइट है प्लास्क नाम से, ठीक है, ओके। वो आपका फुटेज आप डालो, वो मैच हाँ मूव करके हाँ दे हाँ। देगा आपका। हाँ और ये क्या सुनो। चाहिए, आई नो वो इतना एक्यूरेट, वो अब बीटा वर्जन इतना में है। बेटा वर्जन में है ऐसा। बट मैं जो बताता हूँ, एक एक और भी है। अभी मैं क्या है, अभी मैंने उसका क्या नाम है, मैक्सॉन यूज कर रहा हूँ। मैक्सॉन का एक अपना ऐप है, वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है उसका, यही चीज कि वो अपनी फोटेज डालो, उसका वो वो प्रॉपर ले वो लेता है, बना के दे हाँ। देगा, एक थ्री डी एनिमेटेड कैरेक्टर बना के दे आजकल देगा आजकल उस आई पे। थिंक कंपनीज लेकिन एआई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, बिकॉज एआई इज़ द फ्यूचर। हाँ, वो एआई टेक्नोलॉजी का ही यूज हो रहा है ये सब चीजों को करने के लिए। एग्जैक्टली, एंड गाइज आप लोगों को बताना चाहते हैं, एक सरप्राइज भी है कि हमारा इंडस्ट्री एक नया एआई को भी इन्वेंट कर रहा है। ये मतलब एज ए इंडस्ट्री पर्सन मैं बता रहा हूँ सभी को, ओके। जिस पे आप ऑटोमेटिक रोटोस्कोपिंग भी कर सकते हो। तो एक पावरफुल एआई लॉन्च होने वाला है बहुत ही जल्द, जिस पे आप हम्म। सिंपल फुटेज डालो, आपका जितना एरिया चाहिए वो आप बता दो उसको। इट्स सेम लाइक न्यूक पे जो कॉपी कैट है, बट वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, उसमें बहुत सारे कोडिंग्स वगैरह करना पड़ता है, बट ये बहुत ईजी है। तो ओके। रिसेंटली इन्वेंट कर रहा है, तो वो रिलीज़ कौन कर रहा है वो भी नहीं बता सकता यहाँ पे, बट उसका नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे, मेरा दोस्त है। इन दोनों भी जानते हैं उसको आई होप, बट हाँ डेफिनेटली बहुत जल्दी वो लॉन्च होगा। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है? मेरे को नहीं पता चल रहा है, बट क्या आप ये कह रहे हो कि पता इंडिया है में पता है इंडिया पता है। इंडिया में रोटो का काम खत्म हो जाएगा? नहीं, ख़त्म नहीं होगा, ये यूज़ होगा फॉर ब्लॉक रोटो। खत्म ब्लॉक करी। रोटो हाँ। मतलब क्या है, जैसे कोई शो जब पहली बार आता है फॉर आर&डी के पर्पज़ की, हमारे पास ये शो आया है, इसमें आप मुझे बताओ इतना इतना पार्ट पे रोटोस्कोप करना है, तो ओके। हमको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पार्ट का एक रफ रोटो करना पड़ता है। तो रफ रोटो करने के लिए भी एटलीस्ट 1 1.5 घंटे चाहिए होता है। वो बट तो वो या सॉफ्टवेयर आपको एक एक दो आर्टिस्ट को दे दो, पूरा पूरा शो निकाल के दे देगा वो। तो हाँ, कभी भी कुछ भी कर लो, मैनुअल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचते हो वो ना तो रोटो गायब हो जाएगा, नहीं, मैनुअल आएगा, मैनुअल तो शेप्स आएगा। शेप्स आपको बनानी पड़ेगी हेड के ऊपर है। कितना भी लेकिन एआई मैं एक कितना चीज भी हो बता जाए। देना, नहीं 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 रजत भाई, मैं एक चीज तुम लोगों को बता देना हम्म चाहता हूँ। एआई एक्चुअली बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है, अगर बात करी हम्म, जाए इस पे तो बहुत। मतलब इसमें इतना कुछ है ना। और अब मैं ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एआई लिटरली सारी जॉब रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग फिर ऐसे पड़ जाएंगे कि उनका जॉब नहीं है, नहीं। उसका भी एक सॉल्यूशन आएगा कि आप लोगों ने एक टीवी शो है, उसका नाम है डेथ लव एंड रोबोट वाला, नेटफ्लिक्स का। लव डेथ एंड उसमें एक रोबोट्स। ऐसा एपिसोड था, जिसमें एक हमारा फ्यूचर दिखाया गया था, इसमें जो लोग हैं, इंसान है, वो लिटरली बस लेटे रहते हैं और कुछ नहीं, जो भी उन्हें चाहिए होता है वो क्लिक ऑफ अ बटन होता है उनके लिए अलग से सिस्टम है, उनके आगे कहीं भी उनको जाना है उसके लिए अलग से सिस्टम है, वो बस लेटे रहते हैं। उस वजह से क्या होता है, उनकी हेल्थ जो होती है ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल एक एग जैसे हो जाते हैं, उनका पूरा शेप ऐसा कुछ बन जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी काम कर रहे थे, जितने भी दुनिया भर के काम है, वो सब रोबोट्स कर रहे थे एआई के थ्रू। और ये चीज़ पॉसिबल होगी, अभी से स्टार्ट हो गया, अभी से तुम देख सकते हो एआई कितना कुछ कर ले रही है। अभी इनिशियल स्टेप में होगा, आपको दिक्कत आई कि एआई की वजह से जॉब वॉब मारी जा रही है, वो इनिशियल स्टेप है। लेकिन जैसे जैसे हम्म, हम इस पे बिल्कुल ही वो हो जाएंगे ना कि हाँ कन्वीनियंट हो गया, एआई अब सब कुछ कर सकती है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लिटरली कुछ नहीं करना, यू यू जस्ट हैव टू बी एग्जिस्ट। आपको बस हम्म। एग्जिस्ट करना है, सारा काम कंप्यूटर्स करेंगे, एआई करेगी, रोबोट्स करेंगे। नाइस वन। और आपका ऐसा कि आपको सरवाइव करना पड़ रहा है लाइफ में कि बिकॉज आपकी जॉब ले ली, ऐसा सिर्फ इनिशियल स्टेप्स में होगा, शुरू फाइनल में शुरू में, बहुत हाँ। ही बढ़िया। एक बट इलॉन मास्क का एक वीडियो मैंने देखा था, इलॉन मास्क जो अभी ट्विटर में सबको निकाल दिया ना, ऐसा हाँ कुछ हुआ हम्म। ना, तो कुछ किसी ने पूछा था कि आप एआई पे इतना काम कर रहे हो, तो एआई तो सब कुछ रिप्लेस कर देगा, तो एक टाइम पे लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा। तो उसने सुना ऐसा कुछ दिन बाद में ये बताया कि देखिए बात तो सही है, बट अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है, इंसानियत को, ह्यूमंस को फ़ायदा हो रहा है अल्टीमेटली देखा जाए तो। इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम तो हर चीज़ में होता है, चेंजेस होता है तो प्रॉब्लम होता है। मतलब
टेक्निकली वो बंदा न्यूज़ में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट अगर उसका मोटिव अरे देखा जाए वो ना, सारी वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करता है वो बंदा। बट वो टॉपिक यार, वो इतना बड़ा बंदा है, अगर वो कुछ भी बोल दे कंट्रोवर्सी बन ही जाएगी, अरे कंट्रोवर्सी बन ठीक है। जाता है। वो अरे चाहता आप है ये कि चीज मैं देखो न्यूज़ में ना, रहूँ। वो वैसे वैसे देखा जाए बट वो वो वर्ल्ड का डिजर्व भी सबसे कर, स्ट्रांगेस्ट है, तो डिजर्व वर्ल्ड करता का है भाई, सबसे वो डिजर्व कुछ तो करता है, है। वो तो है, हाँ बट ये मतलब मैंने एआई से बाकी ये एक बात रिलेट किया मतलब। हाँ ओके। सीन ये होता है ना कि जब कोई इंसान जिसके पास फॉर अ ह्यूमन, अगर उसके पास पावर है, मनी है और रेस्पेक्ट है, ये तीन चीजें, तो वो अल्टीमेटली वो सबसे बेस्ट है, वो मतलब बेस्ट है। सिग्मा मेल हो गया, अल्फा मेल हो गया। लेकिन अपना जो एलन मस्क है, इसके पास मनी है और सारे रिसोर्सेज हैं, पावर कम्स विद मनी, तो उसके पास पावर भी मिल सकती है उसको। अब बात आ रही है रेस्पेक्ट की, तो वो इसी तरह के टॉपिक से मतलब जनता लोगों के साथ बातचीत करके वो रेस्पेक्ट भी अर्न कर रहा है, वो अल्फा बनना चाह रहा है पूरे वर्ल्ड का। एग्जैक्टली, बनेंगे हम, यूट्यूब का अल्फा बनेंगे हम तीनों। को मैंने क्रैक कर लिया। नहीं सीक्रेट नहीं सब गाइस, बनना। अल्फा बनना के लिए कांटेक्ट कीजिए हमारे कुंवर सर को। तो ही विल टीच यू हाउ टू मेक योर सेल्फ अल्फा इन 1 आवर। लेट्स गेट स्टार्टेड। नहीं, 1 घंटे में बट नहीं होता एआई की ये बात ही सालों की आई है तो एक्सपीरियंस है। ये भी मेरे को लगता नहीं है कि एआई मतलब सेम जो डायरेक्टर का विजन है एग्जैक्ट रिजल्ट दे पाएगा, तो आर्टिस्ट तो हमेशा आएंगे ही सही रोल प्ले करने मैंने के वो लिए। तो नहीं भाई रहेगा। अमन, यही तो दिक्कत है, अभी लोगों को लग रहा है कि यही नहीं कर सकता, भाई वो कर लेगा। बट नहीं ना, मेरे को नहीं लगता कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे पाएगा जो तुम्हें चाहिए, जो तेरे माइंड में है। एग्जैक्ट नहीं, चलो चलो एआई पे ही बात कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें एआई के बारे में बहुत सारी चीजें बता दूं कि यस वो क्यों गाइस, कर सकता है एआई। एआई स्पेशल एपिसोड। जब पहले ना समझ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई होता क्या है, यही चीज समझने की कोशिश करते हैं। आप ना ये चीज नोटिस करो, आप हम सब इंसान है, हम्म। ऑब्वियस सी बात है, हम सब पैदा हुए थे, तो हमें ये जितनी भी नॉलेज है हमें कैसे मिली थी? हम बोलना कैसे सीखे थे, चलना कैसे सीखे थे? इंफॉर्मेशन फीड करी गई तो उसी हिसाब से हमने ये सब चीज़ सीखी ना, लेकिन हमने एक टाइम फ्रेम में सीखी सारी चीज़ें। हमको लग गए 10 साल। जो कंप्यूटर होता है उसके पास ये टाइम का कोई भी इशू नहीं होता, उसके पास ऑब्वियस बात है स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है और फास्ट भी हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फास्ट कलेक्ट कर सकता है और उसको रिमेंबर कर सकता है इंसान से बेटर। तो जैसे हम छोटे बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, बार बार उसे बोल बोल के ही तो सिखाते हैं, ऐसे ही एआई को भी आप ऐसे मान लो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप कैसे चीज़ें सिखाओगे कि उसे, फॉर एग्जांपल मैं फिल्म मेकिंग सिखाना चाहता हूँ किसी कंप्यूटर को, आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, और हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आजकल ऑनलाइन सब जगह अवेलेबल है, मतलब हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान पे नॉलेज है, वो हर हर किसी के पास है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस कंप्यूटर को फीड कर देते हैं। और वही चीज़ चाहिए होती है हमें, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में हम माहिर जब भी हो सकते हैं एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस का मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ कि नॉलेज से, आपके पास उस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो कंप्यूटर को वो फीड कराई जा सकती है। इवन मैं ये भी बोलता हूँ कि एआई के थ्रू आप क्या कह सकते हैं, सिंथेटिक ह्यूमंस भी क्रिएट कर सकते हो एआई के थ्रू। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंसान नहीं कर पाते वो एआई कर लेगा। लेकिन अभी ये टेस्टिंग फील्ड में है, क्योंकि अभी बहुत ही वैसी चीज़ है, नई नई चीज़ है, इसलिए अभी अभी आपको ये सब देखने को मिल रहा है कि 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन चंद दिनों की बात है, मतलब कुछ सालों बाद ये एआई ये भी कर लेगा, बहुत सारी जॉब्स वो खुद कर सकता है एआई, इतना ज़्यादा पॉपुलर। हमने बेसिकली ह्यूमन एज अ हमने हमने एज अ ह्यूमन एक ऐसी चीज़ क्रैक करी है एआई के थ्रू कि हम लिटरली अपने जैसे इंसान भी बना सकते हैं, और उनकी कोई भी ऐसे उनमें कोई भी कॉन्स नहीं होंगे जैसे हमारे अंदर होते हैं, जैसे कि हमारी एज होती है, हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, या फिर अपना एक पर्टिकुलर सिर्फ टाइम लिमिट होती है, या फिर कोई हम ज़्यादा इतनी इस पर्टिकुलर से ज़्यादा हम नॉलेज इकट्ठी नहीं कर पाते। लेकिन एआई में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो एक तो मशीन है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक एआई भी एक डायरेक्टर भी बन सकती है, सिनेमाटोग्राफर भी बन सकती है, मतलब स्काई इज अ लिमिट, तुम नहीं पता कि एआई कितना कुछ कर सकती है। अब भाई ये सब मुझे इसलिए पता है मैं तो क्योंकि मैंने बोलता हूँ तब तक मैं एक्सपेरिमेंट बूढ़ा कई होके करा मर था। जाऊँ। वो मैं तो अभी तो टाइम हाँ लगेगा उसके लिए हाँ तो। वही, मैं बूढ़ा होना चाहता हूँ तब तक कि हम्म। जब आए एआई, मैं तो, मेरा जॉब का लाइफ खत्म, मैं तो अपना जिंदगी जी लिया भाई। बट मेरे को मेरा बिलीफ जो है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब मैं कह रहा हूँ सारी जॉब कर सकती है, बट डायरेक्टर को जो चाहिए वो आई हाँ, डोंट नो। अभी क्या है, अभी जो आर्टिस्ट लोगों पे तो मतलब बम्बू कर रखा है एआई ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी 2D स्टिल इमेजेस वाले आर्टिस्ट हुआ करते थे, जितने भी, सबके मतलब दिक्कत कर दी उनने, एआई ने आके। अब ये वीडियो वीडियो पे भी आ जाएगी, क्यों? वीडियो क्या होती है, फ्रेम्स ऑफ इमेजेस ही होता है, मतलब सिक्वेंस ऑफ इमेजेस ही होती है वीडियो। तो अभी हम सिर्फ एक सिंगल इमेज में हम प्रोसेस कर पा रहे हैं इतना डेटा, बाद में वीडियो पे भी कर पाएगी एआई, तो हमारी वीडियो वाली भी गई जॉब। भाई वीडियो ऐसी पे तो, धीमे धीमे करके वीडियो सारी। पे अगर वीडियो पे आ गए ना, क्योंकि वीडियो फ्रेम्स है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो एआई जो होता है वो मतलब सेम रिजल्ट नहीं देता हर इमेज पे। तो जैसे हमारे रेंडर्स में यही फ्लिकर, भाई,
यही चीज को समझने की कोशिश करो, एआई बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो फिगर आउट कर लेगा एक भाई टाइम हमारे पे। रेंडर्स में फ्लिकर आ जाते हैं। अरे एआई भी। अब ये चीज बताओ ना, चलो फॉर एग्जांपल मैं अमन तुमसे बोलता हूँ, तुमने 3D मैक्स में कोई पर्टिकुलर रेंडर निकाल रहे हो, ठीक है, उसमें कोई ठीक है। ग्लिच आ गया, फॉर एग्जांपल तुमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, वो रेंडर में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो तुम उसको फिगर आउट कैसे करोगे? या तो तुम्हें पता है कि हाँ हो सकता है ये मैंने ऑफ कर दिया वो लेयर, हम्म। व्यू पोर्ट से ऑफ कर रखा हो, या फिर अगर वो भी तब भी फिगर आउट नहीं हो, तुम यूट्यूब पे देखोगे, बेसिकली तुम इन्फॉर्मेशन या तो तुम पे है, या तुम यूट्यूब से उसे कलेक्ट कर रहे हो, यही चीज कर रहे हो ना। ये सेम चीज एआई भी कर सकती है, या तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो वो इंटरनेट के थ्रू वो निकाल लेगी, तो ये तो प्रॉब्लम आई सॉल्विंग मीन एआई कर सकती है। तो ये कहना चाहता है कि अगर किसी डायरेक्टर को मतलब मूवी बना रहे हैं हम, जैसे अभी स्पाइडर वर्स का ट्रेलर आ गया, देखा किसी ने? हम्म। तो हाँ हम हाँ। एआई नहीं नहीं तो यार, वो नहीं, तो ये बोलना चाहता है कि एआई के थ्रू हम मूवी बना सकते हैं? वो बना देगा। कितना टाइम लगेगा इतने एआई यार को ये आने ये तक? ये सवाल के जवाब मत पूछो कि कितना टाइम अच्छा, लगेगा या कितने जने लग चलो जाएंगे, फिर ठीक क्योंकि है। फिर भी ये एस्टिमेटेड तेरे ये को क्या चीज लग रहा है कि? ह्यूमन ब्रेन है, लेकिन एनहेंस्ड है, ह्यूमन से ज्यादा एनहेंस्ड है, एआई एक ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है। ओके। गाइस गर्म ज्यादा हो रहा है टॉपिक। ज्यादा सीरियस हो रहे हैं यहाँ पे हम। चलो ओके हम अच्छा एआई एआई अभी को हटा देते हैं, ये बिल्कुल हाँ करने की फील्ड में चले जाएंगे अपन इसको। ओके क्या हाँ मन एक आप कुछ बोल रहे थे यस प्लीज। अभी अभी एक वो जोक आया कि वो देखा तुमने, उसके डिज्नी ने उसके थॉर लव एंड थंडर को ऑस्कर के लिए भेजा है, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए, बेस्ट अच्छा वीएफएक्स के लिए और बेस्ट डायरेक्टर के लिए। बेटा मैंने उस पर काम किया है हैं? मेरा नाम है मूवी में। मैं ब्लेम नहीं कर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, बट हाँ भाई भाई रजत भाई, आप वेट करो, आपको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया हाँ जाएगा कि अरे एक थे बट भाई इंडियन जब थॉर हमारे रजत भाई जब जब बैंगलोर पे जंगल बुक के लिए ऑस्कर आया था ना, मेरे साथ फोटो है, मैंने पकड़ा है अरे उसको। वाह। अरे मतलब ऐसे पकड़ा नहीं है, वाह। सॉरी झूठ नहीं बोलूंगा, पकड़ा नहीं है बट देखा है। एकदम सामना सामनी। हाँ क्योंकि पकड़ने के लिए वो अंगूठी वंगूठी उठाना पड़, मतलब पकड़ने नहीं देते वो लोग, ऐसे कुछ रूल्स है उनका। सो मैं ओके। था उस टाइम पे वहाँ पे, डैम, उसमें थे सामने आप? से देखा ऑस्कर उठाया। ऐसे माइक का डिस्टेंस से देखा ऐसे। हैं, नाइस हाँ यार, नाइस अचीवमेंट। सो मतलब बट वो था ऐसे, उस वो लाइफ टाइम अचीवमेंट सच में जंगल बुक के रजत टाइम पे भाई इज था। फ्लेक्सिंग राइट नाउ कि देखो ऑस्कर हाँ तुमने जिंदगी में देखा है, मैंने रियल में देखा है। हमने तो वीडियो में ही देखा था, यूट्यूब की। हमने तो भाई वीडियो में ही देखा है। नहीं मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें होता है प्रोडक्शन हाउस में काम करने में वो मिलता है, हाँ जो वो एक तो। होता है कि जो सच में प्रोडक्शन, एक तो होता है एक इन डेप्थ नॉलेज यप। जो आप कहीं पे भी जाओ नहीं मिलेगा, वो इनसे नहीं प्रोडक्शन मिलेगा। हाउस मिलेगा। दूसरी यप। चीज़ प्रोडक्शन पॉलिटिक्स भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि वो यस। एक अलग है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि खराब है, खराब तो डेफिनेटली है, बट उस चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो सीख सकते हो। कि क्या होता है कि पेशेंस कैसे आप मतलब अपने आप को कंट्रोल करके अपना काम निकालो, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो कि टाइम पे आओ टाइम पे जाओ, अपना स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रुकोगे आपको आके बोलेगा अगले शिफ्ट बोलेगा मुझे बैठना है 4 बज गया अभी नाइट शिफ्ट बैठेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ना कनेक्टेड होता है, तो प्रोडक्शन में एटलीस्ट 1 साल अमन काम कर लेना चाहिए था, 1 साल। मैंने सुना है कि मैंने सुना था प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, तो वो उन्होंने बताया था किसी सर ने मेरे, कि प्रोडक्शन में बहुत सारे ब्रेन्स होते हैं, तुम्हारा अकेले का ब्रेन नहीं है यहाँ पे। तुम्हें अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो तो तुम्हें सब कुछ खुद ही सॉर्ट आउट करना है, तुम्हें खुद ही और जितनी तुझे नॉलेज। पता भी नहीं होगा कि तू सही कर रहा है या गलत कर रहा है, तू जो कर रहा या है वो सही है। हाँ, हाँ और मेरे अकॉर्डिंग सही यस है। यस फिर हम 1-2 साल बाद और उसी रिजल्ट को देखते हैं, फिर पता चलता है फक ये तो शिट, ये क्या और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूट्यूब की बात किया ना इसने, मैं तीनों मतलब हम तीनों का जनरल एक बात बता दूँ, आप लोग हम तीनों का वीडियोस देखते हो, आप लोगों को करेक्शंस दिखता है बहुत सारे, आप लोग बोलते हो तू बना दे, ये की कर दिया तूने, ये सब तू इतना कुछ जानता है। सीन ये होता है ना, प्रोडक्शन हाउस में जो सीन बनता है वो एक आर्टिस्ट नहीं बनाता, उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम होता है। एक पर्टिकुलर सीन के लिए भी 4-4 आर्टिस्ट होते हैं, किसी पार्ट का इतना वो कर रहा है, किसी पार्ट का कुंवार कर रहा है, किसी पार्ट का मैं कर रहा हूँ, तो 4-5 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है एक आउटपुट। हम उस चीज़ को आपके सामने एक सिम्प्लीमेटिक वे में लेके आने का कोशिश करते हैं, ताकि आप उस पर इंटरेस्ट मतलब गेन करो, और कल को अगर आपको लगे प्रोडक्शन ज्वाइन करो, यूट्यूब खोलो, वट एवर। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम उस लेवल का चीज़ बना के आपके सामने लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो प्रोडक्शन पे मिलते हैं हमको, लाइक एसेट्स जो हमारे पास नहीं होता, मोस्टली एसेट्स होते हैं जो नहीं होता हमारे पास, तो हम चाह के भी वो नहीं बना सकते जो वो लोग कर, वो सेट, वो लाइट सेटअप, हम कितना भी कुछ कर ले वो खामियां दिखेगा। सो कभी थोड़ा सा समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे ऑडियंस इसका आ जाती है, हमारे
वो जो प्रोडक्शन में काम करती है वो वाली ऑडियंस आती है, भाई क्या करे ये, इससे बढ़िया तो हम कर हाँ, लेते। वो भी है। वो लोग ये नहीं देख रहे कि हम लोग जो चीज़ एफर्ट निकाल के लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि हाँ हमारे यूथ को मोट एक्चुअली हाँ भाई। टेक्निकली यूट्यूब में हम तीनों जो कर रहे हैं, कुवार यस। एंटरटेनमेंट, अमन एंटरटेनमेंट वीडियो, मैं डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाता हूँ। बट अल्टीमेट फोकस क्या है, यूथ को एक पॉजिटिव, यस, एंटरटेन एंटरटेन करना करना मेरे। कि हाँ ये भी, इसमें भी आप पैसा कमा सकते हो, आप आ सकते हो, आप अपना फ्यूचर बना सकते हो, या यूट्यूब करो या प्रोडक्शन। बट या ज़रूरी, मैं किसी को, हम किसी को छोटा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम्म। बट जो लोग आर्टिस्ट जो आके आर्ट। गालियाँ देते, आई थिंक नहीं कौन करना चाहिए वो। कौन यार सी ये मूवी, चीज मैं पता, ये कौन चीज सी मैं भी मूवी में एक्सेप्ट काम करता करा हूँ। तूने, ऐसे मूवी से कौन सी सीन मूवी ये में होता है, काम देखो करा? ये चीज अपन भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता है कि अगर आपको हमारा रिजल्ट उससे ज्यादा बेटर लग रहा है तो ठीक है, वो यही सीन बढ़िया लग रहा होगा। लेकिन मैं ये खुद भी नहीं कहता कि मैं प्रॉपर पूरी टीम से ज्यादा बेटर हूँ। हो यस। सकता है मैं एज अ इंडिविजुअल उनमें से किसी से बेटर हूँ, लेकिन पूरी टीम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें फंस गया तो मेरे को टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने। लेकिन अगर कोई टीम ये काम कर रही है, कोई एक बंदा फंस जाता है तो बाकी 10 दिमाग चल रहे हैं उस पे, वो दूसरे उसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये होता है कि टीम के साथ आपका जो रिजल्ट आता है वो पहली बात तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट निकाल सकते हो आप, और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा अच्छी रहती है। एक इंडिविजुअल के थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इंडिविजुअल में या तो आप बहुत ही ज़्यादा बहुत तेज़ दिमाग के हो, तब आप इस तरह से कर पाओ, लेकिन इन जनरल नहीं, अकेले तो आप किसी की टीम की बराबरी नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है वो। आप कितना भी टाइम लेके वीडियो बना क्यों ना लो, उसमें वो गलतियाँ दिखेगा। और मुझे भी या दिखता है, सबको दिखता है। और यूट्यूब हमें सैलरी भी और नहीं फिर देता। एज अ कंटेंट क्रिएटर पता है, ये चीज जो आपको गलतियां दिख रही होंगी ना वीडियो में, वो हमें दिख चुकी, क्योंकि हम तो बना रहे हैं, हमें दिख नहीं रही होगी क्या वो सारी चीजें। हम्म। लेकिन वी चूज नॉट टू डू इट, क्योंकि हमें लगता है कि ये टाइम के हिसाब से और टाइम। सिचुएशन के हिसाब से वर्थ इट नहीं है। या वर्थ इट नहीं है, हम फिक्स करना चाहते हैं बट हम नहीं करते जानबूझ के फिक्स। और एक चीज़ है, हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भागते हैं फॉर हाँ व्यूज, सम व्यूज, ऑब्वियसली हर यूट्यूबर करते हैं, तो उस हाँ। चक्कर में भी सच हमारा बोल रहे क्वालिटी भाई, लॉस होता है। यही एक रीजन है हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि हम अभी उसको आदि पुरुष चल सही रहा है, बात बना दो वीडियो, लेट कर गया तो व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग नहीं देखते उस चीज़ को बाद में जाके, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस रिलीज हो जाते हैं, तो यूट्यूब है। में इसलिए क्वालिटी लॉस ज़्यादा हाँ, होता है, ये फैक्ट है। इसमें बुराई नहीं है, हम इस चीज़ को ये चीज रिवील मैं कर रहे तुमको हैं, बताऊं, बट ये फैक्ट है। मैं अपने हाँ मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो थॉर की वीडियो मेरी इतनी ज्यादा लेट आई थी वो बन पहले ही गई थी। यस। क्योंकि वो वैसे तो डिसाइडेड थी कि उस वीडियो को मैं एक्चुअल में उसी टाइम पे डालूं जब थॉर की मूवी आई थी। लेकिन मेरे को परफेक्शन का कीड़ा काट गया था इस सिचुएशन में, क्योंकि लिटरली मेरे को कुछ लोगों ने जज कर दिया था कि तू तो बेटर है नहीं, तो मैंने उसको सीरियसली ले लिया और अपना ही नुकसान कर दिया, कि उसको इतना परफेक्शन में लगा दिया कि देखो, कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। और हम्म। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि यार वो इसे पॉइंट आउट कर देगा, तो भाई आप अपना ही नुकसान कराओगे। मेरा हुआ नुकसान, मेरे को बहुत ज़्यादा लेट वो वीडियो अपलोड हुई और वो इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि सही बात है, यूट्यूब का एक ही गेम है, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियो बनाओगे तो ही चलेगी, चाहे अगर वो ट्रेंडिंग एग्जैक्टली। टॉपिक नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लेना, कितना भी बेटर रिजल्ट कर देना, वो नहीं चलेगा। भाई मेरा लक चल गया था, मेरी 2-3 वीडियो चल गई बिना ट्रेंडिंग के टॉपिक के। एक मेरे को पता नहीं, लोगों ने एनिमे क्रिकेट देखी होगी, वो तुम देखे यूनिक था थे? भाई उस टाइम पे, नहीं, वो हाँ, यूनिक और भी चीज एक थी चीज़ उस होता है, ये टाइम पे। यूनिकनेस कि यूट्यूब में हाँ। लोग ऐसा चीज़ दिख रहा है जो यूनिकनेस। पहली बार कभी नहीं देखा है। वो एनिमे क्रिकेट देखी है आप में से किसी ने? नहीं। हाँ अरे हाँ, मैंने देखी, यार, मैंने देखी। रजत क्या करते हो यार? मेरा लाइफ में यही है, ऑफिस, घर, अभी तुम दोनों, ये अपना ट्यूटोरियल, बस। दो तीन तो चैनल है वीएफएक्स के यूट्यूब पे, गिनती के उस वो भी नहीं देख अरे रहे। रजत भाई, ये क्या बात, मैंने तो इसकी देख रखी है ऑलमोस्ट सारी। एनिमे क्रिकेट वो थी उनकी, बेसबॉल से कॉरिडोर क्रू ने कोई बेसबॉल बनाई थी, एनिमे बेसबॉल। मैं कहा भाई इंडिया में क्रिकेट फेमस है। नहीं मतलब सही में देखा होगा, बट ऐसे नाम से याद नहीं होगा। अब ठीक है, अब मैं मेरे को बात करने दो। तो मैंने कहा इंडिया में एनिमे फेमस है और इंडिया में क्रिकेट फेमस है, बाहर होगा बेसबॉल फेमस, हम यहाँ पे क्रिकेट। और मेरे को, मैं क्रिकेट खेलता भी था पहले, एक्सीडेंट से पहले। तो ठीक है, फिर मैंने कहा एनिमे क्रिकेट बना सकते हैं हम कुछ, ओके। फिर मैंने एनिमे के शोज देखे, शोज तो नहीं देखे, यूट्यूब देखे कि मैं शोज भी क्या। तू एनिमे फॉलो करता है? और ये इसने एनिमे पे वीडियो बनाई है, देखो गाइस और देखो। मैंने ये सिनेमेटोग्राफी ना, मैंने, तूने देखा होगा मतलब, थोड़े थोड़े रेफरेंस थे मतलब बहुत सारे। अरे भाई वो पूरी बहुत सही लगी थी, वो एनिमे से बहुत ज्यादा लगी थी, इसमें एनिमे एनिमे के बहुत सारे शॉट्स हाँ, थे, वो बहुत तो बढ़िया मैंने वो डिपिक्शन देखे भी थे की हुई एनिमे, है। बेसबॉल के मैंने एनिमे देखे थे, मतलब उनका फुटवर्क कैसे होता है, बेसबॉल कैसे घुमाते हैं भाई, पॉज हो भाई। मैंने एक एक फ्रेम रोक करके देखे। मैं कहा ओके, कोई कोई सीन तो ऐसे भी है कि मैंने, जो है सेम टू सेम, वो एनिमे, कार्टून नहीं बोलूंगा फिर ऑफेंड हो जाएंगे, एनिमे के सेम टू सेम जो उन्होंने बेसबॉल में करा था वो मैंने क्रिकेट में करा था। बट पता नहीं लोगों ने इतना वो
कौन ही देखेगा, वो ठीक रियल है। लाइफ यार ये में। लक वाली बात है, क्योंकि मैं बताता हूँ एनिमे का इंडिया में फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो पता नहीं कहीं खोया सा हुआ है। वो एक्सेप्ट नहीं करता ना कि वो एनिमे देखता है, नहीं तो उसको फिर एनिमे का 14 बोल लेंगे, मेरा या फिर फोन। उसको इस तरह से सुना कि गीक है, वियर्ड है ऐसा। भाई मैं खुद देखता हूँ, मैं ये मान लो मैं अपने फ्री टाइम में अपनी दीवार पे प्रोजेक्टर लगा के देखता हूँ मैं एनिमे। अभी अरे मैं देखा भाई, हूँ चेनसॉ मैन या मैं और स्टार्ट करना स्पाई। चाहता हूँ भाई, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर मेरे को पता चलता है नारुतो के 700 एपिसोड्स हैं, उससे भी ज्यादा। अरे कोई नया देख लेना, फिर नया स्टार्ट कर ले, बहुत सारे टोक्यो रिवेंजर स्टार्ट कर ले, जुजुत्सु काइसन देख ले, या फिर ये चेनसॉ मैन देख ले, बट बहुत जितने भी, सारे डीमन हाँ स्लेयर। हाँ, मेरे मेरे साथ वाले बहुत देखते हैं, बट वही है, देखते हैं भाई। हाँ तो पॉइंट मैं ये कह रहा था कि लोग मेरे को बोलते हैं कि इस पे बनाओ वीडियो, लेकिन ये है ना कि अमन की तो चल गई, मुझे हाँ, नहीं पर पता मेरी हमारा चलेगी चलेगा ये कि नहीं चले, चलेगी। हाँ वही वही। और हर किसी का ऑडियंस बेस भी अलग अलग होता है ना, मतलब उसमें पता नहीं, हाँ मेरे को भरोसा ही टाइप का था कि चलेगी चलेगी, क्योंकि पता नहीं एनीमे, एक तो नाम एनीमे डाल दिया था और ऊपर से क्रिकेट डाल दिया था, और कीवर्ड्स पे भी टैक्स, चल गया होगा। और टैक्स में तो इंडियन यार भर ही तेरा देता सीन हूँ। अरे पता हम क्या, लोग तेरा हम लोग इन यूट्यूब जनरल। सीक्रेट रिवील कर रहे। तो क्या हो गया अरे भाई? नहीं, सुनो सुनो सुनो, मेरा क्या, मैं क्या कह रहा है, इसका जो एनिमे का वीडियो है ना, वो इन जनरल जो एनिमे का जो बेसिक चीजें होती है वो सब है उसमें। हम्म मैं उठाऊंगा तो मैं ऐसे उठा लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक एनिमे का कोई एक सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ, वो किसी अगर जिसने एनिमे देखा ही नहीं वो तो तो रिलेट उसको ही नहीं पता ही करेगा, नहीं बोलेगा वो तो चलेगा, क्या। हाँ। हाँ, ये चीज़ देखा जाए तो अमन एक पूरा मूवी टाइप बनाता है, हाँ पूरा जो एक पर्टिकुलर पार्ट को रिक्रिएट करता है। और हम्म मैं क्या करता हूँ, हाँ मतलब और सब आप कुछ। सिखाते हो कि वो कैसे बनाते हैं? नहीं नहीं, नहीं, रजत भाई मूवी के सारे टाइटल्स वगैरह बना देते हैं। रजत भाई टाइटल बनाते मतलब हैं। ऐसा है कि पूरा नहीं बनाता, जब और लगता है मैं कि यहाँ पे टाइम निकाल एक्सेप्ट करता कर। हूँ, मैं उनके टाइटल्स के ट्यूटोरियल देख के मैं भी बना देता हूँ। नहीं, अभी लास्ट क्या बना था, भूल भुलैया का बना था। भूल भुलैया जब रिलीज हुआ मुझे लगा कि यार सही लग रहा है, और मोस्टली टाइटल्स ना 11th में बन जाता है, क्योंकि भूल भुलैया वो, का टाइटल बनाया आपने? हाँ अभी मेरे रील पे दिखाया ना हाँ आपने मैं को। अभी दिखाया तो था। अच्छा, मैं ध्यान नहीं दिया। ब्लैक अब तू एडम। कह रहा था कि इनने एनिमे की वीडियो नहीं देखी, तूने अभी वीडियो नहीं देखी पूरी। अरे वो तो भाई, वो तो मेरी पहले चल, तो वो तो मेरी वायरल है देख। यार, एक तो वायरल है मेरी। मतलब क्या, मतलब ओपनली मेरे को इतना इंसल्ट चल रहा मैं है। क्या, गलती से वायरल हो गई थी वो तो, वो नहीं देखी फिर। हाँ, ठीक है, अपोलॉजीज एक्सेप्टेड। अमन भाई ठीक है। एक्सपोज हो गए। ऑलराइट गाइस, अभी हम एक दूसरी चीज़ पे बात करेंगे, जो सॉफ्टवेयर दूसरे मतलब वीएफएक्स के एक बहुत ही मेन टॉपिक, विच इज़ अ ट्रैकिंग। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैच मूव आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, उस पर पहले मैं अपने राय दे देता हूँ, बिकॉज प्रोडक्शन में बहुत सा चीज़ होता है। देन मैं उन दोनों से पूछूंगा कि उस पर हाँ, आप लोगों का क्या एक्सपोजर है आप डालने बताओ को। हमारी ऑडियंस को मैच मूव और 3D यस। ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है? सो मैच मूव एंड 3D ट्रैकिंग में एक एक्स्ट्रा चीज़, मैच मूव 3D ट्रैकिंग ऑलमोस्ट सेम, एक होता है सेट, मतलब जियो ट्रैक जिसको हम मैच मूव कहते हैं, जिसको हम ओके। सेट ट्रैक कहते हैं, वट एवर, जिसमें आप कोन्स लगा के आप रील्स देखते हो लिंक्डइन में। और एक आता है विच इज़ रोटो एनिम, या फिर बॉडी ट्रैकिंग कहते हैं उसको। तो रोटो एनिम इज सेम लाइक रोटोस्कोपिंग, जैसे पर फ्रेम हम रोटो करते हैं, एक वहाँ पे 3D मॉडल होता है, वो जैसे मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ तो एक 3D मॉडल को पर फ्रेम जाके हाथ के साथ। अभी मोस्टली 90% VFX आर्टिस्ट जो ब्लेंडर वगैरह, अभी कुवार का भी कुछ बहुत सारे वीडियोस में देखोगे, या अमन का भी वीडियोस में देखो, जो आप कैरेक्टर्स को मैच करते हो ना बॉडी के साथ 3D मॉडल को उस पर सिमुलेट करने के लिए, वो सब रोटो एनिम है, बॉडी ट्रैक है। अब बॉडी ट्रैक का भी एडवांस वर्जन में क्या होता है, ऐसे फिंगर इतना हिल रहा है तो टाइट, एकदम टाइट, एकदम बॉडी का प्रॉपर मॉडल बनता है, उसको एकदम टाइट पूरा। क्योंकि सपोज बॉडी में कुछ फर जनरेट होने वाला है फॉर एग्जांपल, ठीक। एक मूवी आया था कुछ कैट्स नाम से एक मूवी आया था, ओके। नहीं जिसमें पूरा MPC ने काम किया था उस पर, तो उस पर पूरा ऐसे था फुल बॉडी, ठीक है। वो रोटोमेशन भी वही होती है ना? वही रोटोमेशन, वही ओके। रोटोमेशन। ओके, सो ये है सबसे, और इसमें पैसा सबसे ज़्यादा मिलता है लिटरली, एक आई के कैन ऊपर आता है। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मैच मूव करना, जो मैंने स्पाइडरमैन का देखा था उसमें क्योंकि जनरली पहले हमने हाँ देखे थे कि उन्होंने पॉइंट्स लगा रखे थे तो वो उसके ऊपर सूट कवर कर देते थे। बट यस, ये जो स्पाइडरमैन आई थी भाई, इसमें देखा मैंने, ये क्या है, मैंने कहा टाइट, पॉइंट्स नहीं फुल टाइट है, ट्रैक होता है। मैंने कहा पॉइंट्स नहीं है, ये कैसे वो ट्रैक करा किसी होगा? यूट्यूबर ने ही क्रिएट किया था वो हाँ, वाला वो किसी सीन। यूट्यूबर ने भी फिर। वो मैंने देखा था भाई, उसमें जो उसने मेहनत करी ना, एक एक बहुत फ्रेम मेहनत बाय किया है फ्रेम वो। कर रहा था। वो बैठा हुआ है ना ऐसे, टॉम हॉलैंड का वो हाँ हाँ, थंबनेल बहुत अच्छा किया था। इसी को वो मैच मूव प्रोडक्शन का कहते ही हैं है। ना, या ये रोटेशन नहीं, कहते उसको हैं। ये रोटो रोटोमेशन एनिम, हो गया, रोटोमेशन, रोटोमेशन। रोटो एनिम, वट एवर कह लो। और मैच मूव जो बेसिकली होता है, जैसे मैं एक कैमरा लिया ऐसे, जो सेट होता है उसका एक सेट जियोमेट्री मिलता है, स्कैन डेटा 3D मिलता में है, बड़े सेट सेट करना, एकदम मतलब प्रिंट वहीं करना पे एक क्या? कैमरा कैमरा रहता है, वो आफ्टर वो इफेक्ट्स लोग का शूट 3D कर। कैमरा ट्रैक।
हाँ नहीं लाइक आफ्टर वैसा कह सकते हो, यस कह सकते हो। तो जो मॉडल को ट्रैक करते सेट के साथ, वो सेट वहीं पे वो लोग शूट कर लेते हैं, अपने हाई एंड कैमरा होता है, एकदम परफेक्शन डिटेल्स आता है, तो वो ट्रैक होता है, उसको कहते हैं सेट ट्रैक या फिर 3D कैमरा ट्रैक या फिर कैमरा निकालना, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स भी लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये दो चीज़ है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे आपको इक्वलाइजर सॉफ्टवेयर जानना पड़ेगा, इक्वलाइजर पे ये ट्रैकिंग का काम होता है। और अगर आप बॉडी ट्रैकिंग करना चाहते हो देन वन एंड ओनली माया। अब ब्लेंडर वेंडर की बात मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मैं जितने बॉडी कंपनीज में ट्रैकिंग देखा, के लिए माया, यस माया, बॉडी फुल ट्रैक, माया। बॉडी अरे ट्रैकिंग। नहीं, बाहर वैसे उसमें ट्रैक नहीं होता, यही तो पॉइंट है, लोगों को ये समझ नहीं, उसमें ट्रैक नहीं होता, उसमें आपको पर फ्रेम जाके उसको लगाना पड़ता है उसका मोशन के, जैसे हाथ यहाँ से यहाँ तक हाँ गया। ये यही तो चीज वो पूछ रहा था, अच्छा मतलब माया वही में एक रोटोमेशन। अलग से फीचर दे रखा है कि आप ये रोटोमेशन कर सकते हो? नहीं नहीं, एक रिक मेरे को रिक मॉडल को उठाओ, वहाँ पे डालो। अब ऑब्वियसली उसका कुछ बहुत सारी चीज़ें होगा, मुझे उतना डिटेल में नहीं पता। मतलब सेम सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा ना कि आपने ऑब्वियस बात, आपने वीडियो ली, उसको अपनी स्क्रीन पे लगाया, फिर फ्रेम बाय फ्रेम अपने फ्रेम बाय फीड फ्रेम मैच को कर, सीधा। यस मैच किया। यस यस यस, हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। अब ये तो उसमें फिर भी आप कुछ किसी सॉफ्टवेयर कर सकते हो। नहीं कर सकते हो, बट प्रोडक्शन हाउस यूज़ करता है फ्रॉम दिस माया। हाँ वो अलग है तो वो प्रोडक्शन। वही है ना, ट्रैकिंग नहीं हो गई ना, वही रोटोमेशन के अंडर आ गया ना वो। भाई मैं सोच यस रहा था यस, मतलब वही थोड़ा बोल रहा हूँ इजी मैं। इजी तरीका है क्या माया में ये करने का? नहीं 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 भाई, नहीं, इसका अब तो क्या मैंने होता है ना, क्योंकि हैक्टिक है मैंने यार ये जितने भी तो। आर्टिस्ट देखा है, बहुत मतलब माया में जब बैठते हैं ना, उन लोगों को ऐसा मतलब आपको लग रहा होगा क्या यार मैं मिक्सर से डाउनलोड करके लगा दूंगा ना, उसमें अलग कंट्रोलर्स होते हैं, आई के एफ के का नॉलेज होना पड़ता है। जो भी मैच मूव करते हैं, सॉरी मतलब बॉडी ट्रैकिंग करते हैं, दे हैव दैट मच नॉलेज, आई के एफ के क्या है, क्या कंट्रोलर्स क्या करते हैं, मतलब एक एक आईज, दांत कान हर जगह पे बोन सेटअप बना रहता है। अगर वो उस मॉडल पे चाहिए होगा वो एनिमेशन, उंगली नाखून जैसे कान अगर ऐसा हिला, वहाँ पे भी बोन सेटअप होगा। तो ठीक है, अगर ये उंगली ऐसे ऐसे होगा तो इन दोनों उंगली में बोन सेटअप होगा, तो सब अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, बट हाँ अगर आपको जानना है तो ये दो सॉफ्टवेयर पे फोकस करो इनिशियल लेवल पे, अगर आपको जॉब में ज्वाइन करना है। टू अब मच आप दोनों वर्क। बताओ, इन हाँ दोनों ये में आप क्या जॉब के लिए बताना करो, ये आपको मजा नहीं आएगा इससे तो कंटेंट या क्रिएट करने में। यस, क्योंकि ये जॉब बहुत के लिए करो। बहुत है। बट यस, जो रिजल्ट आता है वो बहुत क्लासी आता है, क्योंकि जो हमने ऑब्वियसली। नैनो और नैनो टेक का पता है देखा सैड था लाइफ क्या भाई। है? सैड लाइफ क्या है, लोग इसको नोटिस भी नहीं करेंगे। हाँ नहीं, नोटिस लोग कैसे नहीं करेंगे, नोटिस मतलब आ यही तो जाता है। है नोटिस में। मैं बता देता हूँ ना, वो जो स्पाइडरमैन का उस यूट्यूबर ने क्रिएट किया था, उनमें से किसी को भी नहीं पता होगा कि वो एक्चुअल में मैच मेकिंग वाला सीन है। वो लिटरली लोग सोच रहे होंगे ये तो या तो इन्हें प्रॉपर 3D एनिमेट किया होगा या फिर रियल में शूट कर रखा है। ओरिजिनल के ऊपर तो किसी को भी नहीं पता होगा कि वो रोटोमेशन होगा जब तक उस बंदे ने बताया नहीं कि और ये रोटोमेशन है। रोटोमेशन इसीलिए ही होता है क्योंकि उस बॉडी पे हम कुछ करने बॉडी को वाले हैं, या इसका फिर कुछ बॉडी ही सीजी हो जाएगा। जो बॉडी यप शूट होता है उससे कुछ पिक्सल बाहर तक मॉडल बनता है ताकि वो अंदर ढक जाए, या फिर अगर उनको टाइट चाहिए, जैसे कि एक पिक्सल बाहर हुआ ना तो थोड़ा बॉडी थोड़ा फुला सा दिखेगा, वॉर्फ कर देंगे ना तो बाहर हम की बॉडी। पेंट में क्या करते हैं 20 पिक्सल, जैसे इतना हमारा एज है तो 20 पिक्सल पेंट करते हैं पूरा, इसको कहते हैं एज को श्रिंक कर देते हैं, बॉडी या मतलब पूरा भाई फेस का। इसका एडवांटेज कह रहा हूँ, एग्जाम्पल। और एक वो भी था ना जब वो आयरन मैन, नहीं सॉरी, एंड गेम में जब एंटमैन और उसकी वो क्या होती है, वॉस्प होती है ना साथ में। वॉस्प, हाँ। हाँ, जब उसका मास्क ओपन होता है तो उसके हेयर एकदम से बाहर आ जाते हैं। यस वो यस देखा, यस, सेम झटके में, सेम। हाँ, झटके में बाहर आते हैं। तो वो बाद में ही रिवील करते हैं ना, क्योंकि पहले तो 3D मॉडल बनाया होता है, फिर जैसे ही 3D मॉडल हटता है और ये वही सब आप हटाने के लिए कट्स डाल देते हैं वो बीच बीच में, जैसे जैसे फेस रिवील होने गया कट्स डाला, अगले सीन में पूरा हेयर खुला हुआ है। नहीं, कट्स नहीं था हाँ वो। ये भी है। मैं बोल रहा हूँ ऐसे वो ओके, अभी अच्छा रिसेंटली। एग्जांपल। हाँ हाँ। आप वो वाला सीन देख लो ना, वेनम का जो था मोटरसाइकिल वाला चीज होता है, उसके बाद फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो टूटा पड़ा रहता है, फिर वो सारे के सारे कट सीन्स है ना, वो डायरेक्ट नहीं दिखाया उसको कन्वर्ट होते हुए, कट कट सीन करके दिखाया। ये हाँ फिल्म मेकिंग टेक्निक है। सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट होता मतलब मैं मानता हूँ एक है मोबियस जो मोबियस जो मैंने काम नहीं किया ऑब्वियसली, बट मैंने सुना है वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसका जो विजुअल इफेक्ट स्टाइल था दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें वो वेव्स, फिर ये मॉर्बियस मूवी उस की बात करो क्या? मार्वल मॉर्बियस हाँ, बहुत मार्वल, खराब, हाँ बहुत मार्वल बहुत का नहीं, खराब वो मूवी थी। डीसी का है जिसको ना, लोगों ने नहीं हेट किया है। मॉर्बियस मार्वल क्या, मार सोनी मार्वल। मार्वल, सोनी मार्वल, हाँ। हेट का मुझे नहीं पता, मैं तो वीएफएक्स का देखता हूँ, बहुत बट ज्यादा सीन ये हेट है। कि बहुत ज़्यादा हेट है यार क्योंकि मैं उस अपना उसका ओपिनियन थीम ही शेयर मुझे करना पसंद चाहूंगा, नहीं है। मुझे तो अच्छे लगे उसके वीएफएक्स, मुझे तो अच्छे लगे, पता नहीं क्यों। वीएफएक्स अच्छे हैं वीएफएक्स ना। वीएफएक्स अच्छा है, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीएफएक्स, स्टोरी मैं वो स्टोरी स्टोरी की बात वो कर रहा हूँ। स्टोरी बेकार है, स्टोरी भी स्टोरी कुछ नहीं है बेकार, उसमें। हाँ, कुछ कुछ मूवीज ठंडी ऐसे लगी इसलिए भी स्टोरी। बनते हैं कि उसको आगे लेके जाने के लिए, लाइक शी हल्क बना किस लिए, उसको मतलब आगे काम है इसीलिए, क्योंकि वो हाँ एक जस्ट एक्सटेंड करना। प्लेसमेंट है उसका, टाइमलाइन पे चाहिए अरे वो उसको। बिजनेस है ये और हम ये बात भी छोटी किसी छोटी कर रहे चीजों हैं, पे सही बिजनेस बात है। निकालना ही।
हम बात भी किसी करें, मार्वल की करें, जिन्हें हर 6 महीने में कुछ ना कुछ निकालना कुछ ना होता कुछ। ये भी वही बन गया, अभी या फिर मार्वल यूट्यूबर ही बन गया है कि इनको व्यूज के चाहिए या पैसे चाहिए, इसलिए क्वालिटी हाँ कंप्रोमाइज ये कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर ही तो है, मतलब ठीक है अब ऑडियंस आप सब कुछ देखते हो तो कुछ भी कंटेंट बना, ब्लॉगर ही बन जाओ ना फिर है। तो। हाँ, वही मतलब गाइज आप लोग इसको सीरियसली मत ले, जस्ट फन, बट बात तो सही है। बट सही है, उन्होंने अपनी ऑडियंस तो एटलीस्ट मैं पकड़, ऑफेंड क्यों होगी ऑडियंस, भाई पकड़ के तो रखा ये है। चीज कर ऑडियंस तो पकड़ के रखी है। ये ऑडियंस बात को ये चीज पसंद मेरे है को दिखाने सीखनी के है लिए। भाई मार्वल से। मार्वल वालों कोई तो देखो, हम तीनों को फीचर करो, हम आराम से आपके बारे में बात कर और सकते हैं, घंटों तक बात कर सकते हैं। भाई फीचर मैं तो करो। इतना प्रमोट कर रहा हूँ मार्वल को भाई फ्री में। भाई मार्वल को तो मैंने भी बहुत प्रमोट किया। मैं मेरा तो बहुत सारे एकदम वीडियोस में टोनी स्टार्क का फेस यूज किया है मैंने, पूरा थ्रू आउट 30 मिनट वीडियो है उसमें, तब भी नहीं कुछ देखता ही नहीं है यार। चलो कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट एक अभी मूवीज पे आ जाते हैं। थोड़ा भी टेक्निकल्स बहुत हो गया, आई होप आप लोगों को शायद बोर नहीं लग रहा होगा, हम्म। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई डोंट नो, बट अभी और मूवीज पे हाँ चेक। हाँ एक और भी चीज़ हाँ। है, एक और भी चीज़ बता देते हैं, इस वाली वीडियो में तुम्हें टाइम स्टैम्प्स वगैरह मिल जाएंगे ताकि तुम्हें ऐसा ना हो कि भाई पूरी वीडियो में ऐसे वन शॉट यस, देखा हमें मेन मुद्दा यहाँ नहीं तक मिला, आफ्टर इफेक्ट्स इसके पे लिए टाइम बात हुआ। स्टैम्प मिल जाएंगे इसमें। यस यस यस, ऑलराइट। तो अभी जैसे मैंने कहा, अभी थोड़ा मसालेदार टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, आप लोग तो इसीलिए वेट कर रहे हो, तो विच इज अ मूवी टॉपिक। तो एक मैंने कमेंट पढ़ा, स्ट्रेंजर थिंग्स पे बात कीजिए सर, तो यस अमन, स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सीजन आने वाला है। आई नो तू भूल चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स का हाँ पुराना हाँ सीजन, ओके। बट भाई लास्ट एपिसोड, लास्ट जो सीजन था, क्या क्या मतलब क्या बनाया था इन लोगों ने, क्या लगता है आने वाले सीजन पे वैक क्या क्या हो सकता है? मैं लाइक अभी तो आपने बोला, मैं भूल चुका हूँ मैं। मेरे को याद नहीं है क्या होने चलो वाला। मैं ये बट कन्वर्सेशन मेरे उठा को लेता हूँ एक कि वो सीन याद है, वो जो जो गिटार प्ले करता है ना, हाँ, वामिट के। पूरा वो चमगादड़ सिलिकॉन घूमता ने है। भी बनाया था, उसको रिक्रिएट किया था एआई के थ्रू, पता नहीं कैसे किया। तूने, इन्होंने तो पूरा सीन, रजत ने तो पूरा सीन बना रखा है ना वो वाला। माइंड फ्लेयर, स्काई का। माइंड, हाँ माइंड फ्लेयर वो होता अरे है। उसका नाम माइंड फ्लेयर है ना, हाँ मैं हाँ माइंड फ्लेयर। मक्कड़ माना बस। अरे वैकना अरे नाम है उसका, नहीं, माइंड वैकना, वैकना फ्लेयर नाम है। माइंड वो फ्लेयर, हाँ माइंड फ्लेयर। आसमान में जो होता है वो तो माइंड फ्लेयर है भाई, इतना माइंड फ्लेयर भी मेरे हिसाब से, माइंड फ्लेयर भी ये एक्चुअल विलन वैकना है, उसी ने माइंड फ्लेयर वगैरह बना रखे हैं, उसी ने ये सब कर रखा है, वैकना ही मेन विलन है वैकना एक्चुअल। तो वो है जो वो मेन अरे या रखना, वैकना को रखना। हाँ अरे वैकना वो। पहले पहले ये चीज कंफर्म कर लो, वैकना ही है ना अरे असली मैं नाम तो। इतना तो याद है यार मुझे कि अरे माइंड हाँ फ्लेयर ठीक को, है ठीक है, पब्लिक आप माइंड, कमेंट करके बताओ यार कौन सही है, अमन सही या कुंवर। हाँ अब डिस्कशन यहाँ पे स्टॉप करते नहीं हैं, पब्लिक वैकना कमेंट तो मैं करके श्योर बताना है भाई, चाहिए। मैं टीवी माइंड, शो बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, वैकना ने ही ये सब चीज स्ट्रेंजर थिंग्स 1 से लेके एंड तक उसी ने किया है, भाई हाँ मैं हाँ, ये कह रहा हूँ वो तो करा है, उसने करा है, बट जो उसका वो था क्या बोलते हैं उसका माइंड साइड, फ्लेयर, हाँ मतलब हाँ वो उसका तो, एक साइड विलन बनाया था उसने ना, हाँ ताकि। वो जो मैं इन्वायरमेंट की बात कर रहा उसी हूँ का वो, चेला था, वैकना का ही चेला है वो। हाँ वो मैं हाँ वही उसका। वही वही। गाइज आप कमेंट करके बताओ इस डिबेट में कौन जीता, अभी आपने जो अभी जो अभी। जो आपने बनाया था वो माइंड फ्लेयर का था, मैं ये कह रहा हूँ वो यस, माइंड फ्लेयर था ना। वो एक जेपेग पीएनजी था, वो इसका पपेट रफ से मैंने ऐसे ऐसे किया था। ये अरे थोड़ा ये बताना ये होता चीज है। जब स्ट्रेंजर थिंग का पहला सीजन आया था तो मैंने कहीं देखा था, किसी यूट्यूबर ने यही चीज बताई थी कि पपेट टूल से हो जाएगा ये। एक ही है वही मैंने पपेट यूट्यूब टूल का, एक पीएनजी को कैसे कर सकते हैं, इंसान का दिमाग में जो आफ्टर इफेक्ट्स यूज करता है पपेट टूल का याद है, या तो 3D मॉडल बनाओ। नहीं मैंने रिसर्च तो किया था, ऐसे नहीं कि बिना रिसर्च करके मैंने किया सिंप्लीफाई था। भी कर देगा वो, लोग मैथ्स उसमें बहुत। ट्रैप कोड यूज किए भाई। हाँ मैंने वो एक ऐसे भी वीडियोस देखा है जिसमें ट्रैप कोड यूज रेड किया जैन रेड लिटरली। जैन रेड रेड जैन जाइंट रेड को जैन मैंने रेड बोला जैन ने भाई, बनाया था वो। तो जैसे उसने वो हाथ हिला रहा था उसका बफर ले रहा था, मैंने बोला यार ये तो पपेट टूल से कर सकता हूँ, तो उस टाइम मुझे दिमाग में आया कि इसको पपेट टूल से करते हैं, बेस्ट यही है। तो है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक वो नहीं है, एक वे नहीं है, एक एंड को एंड रिजल्ट देखने के लिए हाँ बहुत सारे तरीके हैं बहुत हमारे सारे यस, पास। लोग जो क्योंकि आपको उसका कन्वीनियंट आउटपुट से लगे, ना जो मेरा आउटपुट फास्ट बहुत बेटर बहुत लग है। रहा था, जब मैं देख रहा था मेरा आउटपुट ज़्यादा बेटर लग रहा था, उस पे ना वो एक पता नहीं कुछ तो था जो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, whatever। मेरे को भी अपनी मैं वीडियोस अच्छी मैं लगती हैं। बताता हूँ, ये स्ट्रेंजर थिंग का सीन है ना, ये मैंने भी बनाया था 2017 में शायद, सबसे पहला। 2000, ये किसी ने नहीं देखी वो वीडियो, वो म्यूजिकली पे डाली थी बहुत बहुत पहले। म्यूजिकली वीडियो डालता ही है? पता नहीं पहले हैं? डालियो, तो हैं? भाई ट्राई तो सबने करा है, ट्राई नहीं, तो मैंने सब। मैंने मैंने भी टिकटॉक किया है, हाँ बहुत किया है, वो लिपसिंग वगैरह मैंने भी किया था, आता हाँ था वो व्यूज, बाद में कभी कभी म्यूजिकली व्यूज। टिकटॉक ना भी हो गया था उसका। बस वायरल नहीं हुआ, म्यूजिकली दिक्कत नहीं अमेरिकन नहीं, है। ऐप मेरा था, फिर टिकटॉक था। मेरा हुआ था, बट सीन ये है कि उससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ था, एक दो वीडियोस गया था मेरा। भाई मेरा बहुत फायदा हुआ था, उस पे फैन फॉलोइंग हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। टिकटॉक से भाई ही मिला था क्या पूरा? उस पे 4 लाख तो हो गए थे मेरे। और मेरी उसमें वायरल वीडियोस वो हैं जो तुमने शायद देखी होगी, पबजी वाली थी, जिसमें मैं ऐसे पबजी ही पबजी हाथ करता पबजी, हूँ हाँ और पबजी का एनवायरनमेंट बन जाता है। देखा मैंने। वो बहुत वायरल हुई थी, 14 मिलियन व्यूज थे उस पे। और मेरी एक थी, और भी मैंने कई सारी बनाई थी वायरल मेरी वीडियोस। एक थी, तुमने देखी होगी, पता नहीं, हैंड स्टैंड करता हूँ बिल्डिंग पे, 3D हाँ एलिमेंट वो 3D वो बनाया मैंने था। पहली वीडियो तेरी, वो टिकटॉक पे पहली वीडियो मैंने वही देखी थी। हैं? तो जब
मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता था, टिकटॉक वगैरह म्यूजिकली पे कभी आया ही नहीं था। लेकिन तेरी पहली वीडियो जो तूने डाली थी वो यही थी, हैंडस्टैंड वाली, देखी थी मैंने। वायरल वीडियो नहीं, पहली वायरल वीडियो वही थी, डाली तो बहुत सारी थी। जो नहीं हाँ चलती थी ना, वो एम्बैरेस होके मैं हटा देता था, ड्राफ्ट कर देता था। तो एक चली मैंने वही चैनल पे रख दी, मैंने कहा यही 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 बनाया मैंने भाई बस। मैं बताता बता हूँ बता, इस स्ट्रेंजर अब थिंग्स का जो लास्ट सीजन था अभी ना। अभी मैं अमन पे अटैक करूंगा, देखियो अभी देखियो। हाँ इस बंदे ने टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, फिर उसको शायद इसने हटा दिया, टिकटॉक का अकाउंट ही डिलीट कर दिया, क्या किया इसने, यूट्यूब वीडियो बनाई थी, उसमें इसने जितने भी टिकटॉकर है उनकी सब बेइज्जती डाल करी थी, दिया। और शायद एक सीन ऐसा था जिसमें ही इसको दोस्त बोला था कि टिकटॉक को डिलीट कर, वो वाला सीन हाँ। याद है तेको? हैरी पॉटर 2 क्या है वो मेरे को पता है। अरे बस यार, इसका और कोई पार्ट आने वाला है क्या? हैरी पॉटर का हम्म। विल सी। मेरे को भी ओहो नहीं गाइस। पता। मेरे को भी नहीं पता। आ, लास्ट ये वाले नहीं पे छोड़ेगा लास्ट, तुम्हें तो। अरे लास्ट वाले पे व्यूज तो आया नहीं यार। तो अरे आएंगे। मैं आएंगे। देख, अरे मैं हर हफ्ते बता, मुझे अमन पता है भाई की व्यूज है, बट वीडियो पे बनाता हूँ करोड़ ना। में व्यूज आएंगे तब बन, बनाएंगे वो। बना देंगे, हाँ। क्योंकि वही है और ना। गाइस, सीन ये होता है ना, जो वीएफएक्स जो आप मूवीज देखते हो ना, जैसे मैंने अभी अभी कहा था कि पूरा टीम काम करता है, बट इसमें ये अकेला, उसके दोस्त, और शायद मोस्टली वीएफएक्स तो अकेला ही करता है, या कोई और भी करता है, तू अकेला पूरा। वीएफएक्स वीएफएक्स अकेले अकेला ही करते हूँ भाई। इसके लिए तो मतलब एक मेरे प्रोडक्शन नहीं बन है। फुल सेट्स बनना थैंक यू चाहिए भाई, मतलब। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्योंकि हाँ, कुवार के लिए बनना चाहिए, बट क्या है, ये पूरा टीम को हैंडल करता है, मतलब दैट्स द स्पिरिट कि इसके जो भी करता है सब ऐसी कुछ। बात नहीं है, जब मेरी भी टीम है, ठीक है, तूने इंटरव्यू कहाँ है? देखा नहीं कि इसमें एडिट है, राइट है, अरे एडिट नहीं, प्रोड्यूसर उसको जो है, वो जो देखे नहीं? एक्टिंग, वो जो एक्टिंग कराता है ना सबसे, हाँ अरे तो मेरे को वो एक्टर मेन नहीं में है, मेरी वीडियो ढंग से नहीं देखी हाँ, तूने, इंटरव्यू वाली वीडियो। इंटरव्यू वाला वीडियो देखा था मैं, तब ऑफिस से निकल रहा था, तो मैं ऐसे हाँ तो लगा वो कि क्या यार सब टीम आया। है, वो अभी है नहीं यहाँ पे, अभी वो शायद घर अच्छा गई है, अभी हाँ, कहाँ ओके तेरी है। ओके वीडियोस हाँ। में एक्टर भी है? और क्या। मैं तो देखो एक्टर नहीं मानता। अरे तू सर कह नहीं तो समझा ही नहीं, अरे इसका बोले इसका मजाक है, कुंवर का पता मैं है बताना भाई, चाहता। बोले। मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया। मैं समझ कुंवर गया का भाई, एक्टिंग मैं देखता देखा हूँ हुआ बहुत। मैंने। मैं इसका एक्टिंग देखता हूँ, इसका लगता हड्डी। है कि यार सही है, मतलब कितना रिटेक्स मारता है कुंवर तेरे को? हमारे तो अच्छा, बहुत। मेरी मेरी भाई मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है क्या तू? हाँ, अरे ओ। नहीं तारीफ तारीफ कर रहा हूँ, मैं हाँ पूछ रहा हूँ हाँ, कितना रिटेक्स अब जाता है, कर कितना दे रिटेक। यार, हो गई भाई, निकल गई यार, तारीफ निकल गई, कर दे ढंग से। कर दे भाई। बात तो मैं बताता अच्छा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, फाड़ दिया, स्क्रीन तोड़ दिया, मेरा भाई लैपटॉप फोड़। माइक मत चिल्लाओ मत, मेरे हेडफोन्स भाई पे। रीटेक्स लगते हैं, ऑब्वियस बात है, वो पहला नहीं होता। ऑब्वियसली। मैंने इवन अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी मैंने डाला भी था कि मेरा जो पहला होता है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे अभी मेरे को कोई स्क्रिप्ट मैंने लिख दी, अभी मैं एक्टिंग करने बैठ जाऊंगा, कैमरा की क्वालिटी भाड़ में जाए, लाइटिंग भाड़ में जाए, मैं कैसे दिख रहा हूँ भाड़ में जाए, बस एक्टिंग कर रहा हूँ, वो पहला टेक होता है, वो प्री विजुअलाइज होता है। वो शूट स्क्रीन में भी टेस्ट, प्री विजुअलाइज करता हूँ मैं। स्क्रीन उसके टेस्ट। बाद जब मेरे को प्रॉपर पता चलता है कि किस तरह से बोलना है, क्या डालो, किस टाइम पे बोलना है, तब मैं उसको शूट करता हूँ कि मेगा वेगा पूरा, मतलब ड्रेसिंग ढंग से करो, बाल अच्छे से बनाओ, लाइटिंग सही लगाओ, कपड़े ढंग के पहनो, और तब मैं करता हूँ प्रॉपर शूट। मतलब ये दूसरा होता है वो फिर। ओके, मेरी मेरी वीडियोस में तो बहुत रीटेक्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिससे हमारा शेड्यूल स्ट्रेच हो जाता है। अगर हमने 2 दिन का शूट प्लान करा है, 2 दिन का, तो 4 दिन तो नॉर्मल है, वो जाना जाना। नहीं भाई भाई, तुम लोग इस पे सच में बहुत मेहनत करते हो, इतना शायद ही मैं कर पाऊँ, पता नहीं, आप वट। जॉब कर रहे हो, कोई बात नहीं, चलता है। इसीलिए तो नहीं कर पाऊंगा। वही बट एग्जैक्टली। जिस दिन मुझे टाइम मिला, डेफिनेटली मेरे को शॉर्ट फिल्म बनाने का बहुत शौक है, मुझे पसंद, अच्छा लगता है शॉर्ट फिल्म। उसमें वीएफएक्स में एक शॉर्ट फिल्म बनाया था, भूतिया शॉर्ट फिल्म बनाया था, उसमें भर भर के वीएफएक्स डाला था उस टाइम के हिसाब से, ये कुछ 2016 की बात है। ये अभी प्लान शॉर्ट चल रहा फिल्म है। ना, तुम्हें सुना मैं भूत। बहुतों ने बोला, ये जो भी यूट्यूब पे आया है ना, यस यस, सबने नहीं नहीं, मुझे पता यूट्यूब के नहीं, लिए जब नहीं मैं भी बनाया भाई था अभी। मैंने, बट वो नहीं, ऐसे ही इन बनाया था मैं। जनरल मैं भी बताता हूँ, हाँ, तुम्हें इन सोला जनरल में भी सब, मैंने एक हाँ। ऐसी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, और वो यूट्यूब पे भी है, लेकिन वो जो चैनल का नाम है वो ऐसा रखा था कि वो कोई ढूंढ ही नहीं सकता उस वीडियो को। हेलो। बट नहीं, क्या है कि वो शॉर्ट फिल्म बंगाली में है, और वो शॉर्ट फिल्म का ऑडियो बहुत ख़राब है, तभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं एक्चुअली सोचा था कि भी उसका वीएफएक्स को ठीक करूँ, उसको रीडअप करूँ हिंदी में, उसको रीलॉन्च करूँ, अब शायद उसमें अच्छा खासा व्यूज़ आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है वो डिज़र्व करता है अच्छा व्यूज़। उस टाइम के हिसाब से बहुत बेटर वीएफएक्स था उसमें, हम वीएफएक्स को, क्योंकि उसमें कुछ फेस था भूत का जिसको मैंने पूरा सीजी रिप्लेस किया था उस टाइम में 2016 में, उतना भी वीएफएक्स मुझे नहीं पता था 3D। फिर पूरा आईज रिप्लेस कर दिया था, मतलब कुछ कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं रात को देखूंगा डर लगता है, ओरे लिटरली। नाइस। ऑलराइट, तो अभी हम एक बहुत ही धमाकेदार ब्लू ब्लू टॉपिक पे बात करेंगे, विच इज अवतार, जो आई थिंक ये वीडियो जब आप लोग देखोगे तब तक शायद रिलीज हो चुका होगा, या होने वाला होगा, या उसी दिन पे शायद हुआ है। सो अमन, आर यू एक्साइटेड फॉर अवतार 2? या बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम मैं तो बचपन एक्सपेक्टिंग। से हूँ।
हाँ बचपन भाई से नहीं एक्साइटमेंट इतना। टपक रही है उसके चेहरे पे, देखो। मैं IMAX की टिकट बुक कर चुका हूँ 800 रुपये की। भाई 980 है यहाँ पे। यहाँ पे भी मैंने चेक नहीं करा, मैं मतलब बुक करूंगा, जाऊंगा देखने। पलट गया बात। भाई एक सेकंड को मैं भी भूल गया कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं दिल्ली में आ चुका हूँ, अलीगढ़ में नहीं हूँ। हाँ चलते हैं भाई, साथ देखने चलते हैं दिल्ली में। अरे हॉल में लोग सब मैं उसके रेडी छेड़ हूँ। के तुम दोनों को देखने बैठे जाएंगे। हाँ चलो देखते हैं। ये तो है, VFX वाले में जान लेते हैं मेरे को। मैं वो सिंपल मूवीज देखने जाता हूँ, उसमें नहीं जानते। ब्रह्मास्त्र में देखा था मैंने, हाँ प्रोडक्शन के बंदे आए थे, मैंने कहा भाई प्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, मैंने किसी कंपनी में हूँ, मैंने इसमें ये करा है। फिर मैंने पूछा क्या करा आपने, वो कह रहे ट्रैकिंग करी थी, 3D ट्रैकिंग इन्वायरमेंट वो ट्रैक किया था। मैंने कहा वही ओके। वही कैमरा मैच वो वगैरह, हाँ। हाँ फिर मैंने सॉफ्टवेयर पूछा, मैंने कहा भाई पहले सॉफ्टवेयर बता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करा है, कह रहा इक्वलाइजर यूज करा है। मैंने कहा ओके। कह रहे अच्छा करते हो आप भी भाई। मैंने कहा थैंक यू भाई थैंक यू। 2 बंदे मिले थे प्रोडक्शन के, मैं वो भी मेरे घर के पास ही है ये यहाँ पे। रीडिफाइन इफेक्ट्स क्या कंपनी बोला, कंपनी का नाम बोला रीडिफाइन इफेक्ट्स। कंपनी का नहीं, कंपनी नहीं पता, पता नहीं बताई थी मेरे को, याद नहीं है, बट हाँ सॉफ्टवेयर याद है, इक्वलाइजर अरे बताया हाँ, हम था। लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। अवतार तो कुमार, क्या क्या लगता है अवतार क्या कर सकता है वीएफएक्स में इस बार? मतलब क्या कुछ, मैंने तो कुछ सुना है कुछ नया चीज़ें इन्वेंट किया है, वेटा एफएक्स ने काम किया उस पर। व्हाट अबाउट योर थॉट्स? वाटर इन्वेंट किया उन्होंने। अरे अनरेल यूज़ किया, अनरेल यूज़ अरे किया है। उस सीन की बात कर देते ना, जो स्टार्टिंग में जब इसका टीजर ट्रेलर आया था, तब लोगों ने एक सीन था जिसमें जो एक कैरेक्टर है वो पानी के सरफेस पे बैठा हुआ है और किसी को कोई पता नहीं क्या रस्सी वगैरह टाइट कर रहा था। हाँ हाथ, उसको लोग कह रहे थे वो फुल सीजी है, उसको फुल सीजी बताया था। हाथ लेकिन हाँ क्लोज हाँ अप हाँ अभी था वो। अभी हाँ, पता नहीं किसी सुपरवाइजर या शेयर किसी बंदे शेयर ने किया नीचे है। रिवील कर वो रियल है, वो सीजीआई नहीं है, वो रियल सीन है। रियल है। इस तरह के प्रॉप यूज हुए थे। वही जो एक्चुअली हाथ का एग्जैक्टली, क्लोज अप बता रहा है वो। एकदम हाथ का ऐसे हाँ क्लोज वो अप हाँ ऐसे क्लोजअप शॉट है टाइट जब वो ऐसे किसी रस्सी को टाइट। इस तरह से टाइट हाँ वाइट कर रहा है। वो मेकअप और प्रोस्थेटिक्स पता वगैरह है पूरा यूज़ हुआ ये है जब उसमें। ये सीन आया था, जब ये सीन आया था, जितने भी वीएफएक्स से इंडस्ट्री के जितने भी जने हैं, सबने अपनी ओपिनियन शेयर करी थी कि यार इतना रियलिस्टिक रेंडर निकाला है। हम्म। लेकिन जब अभी रिवील हुआ ना रिसेंटली कि नहीं वो तो एक्चुअल में रियल शॉट है, तो वो लोग बोल रहे हैं अरे कितना कुछ डिसअपॉइंट हो ओपिनियन गए। दे दिया, बट जिनको व्यूज़ चाहिए हाँ था व्यूज़ मतलब तो मिल गया। बट वो वाली हाँ बात होती है ना कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम समझने लग जाते हो, जैसे कि ऑब्वियस सी सही बात है। है, लोग अवतार को इसलिए एक्सट्रीम समझते हैं कि वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत बेहतरीन उसने एक फुल सीजी मूवी बनाई थी। तो हम्म। उसी एक्सपेक्टेशन को लेके लोगों को लगा कि ये भी सीजी ही सीन होगा, लेकिन हम्म। एक्चुअल में वो सीजी सीन नहीं है। अब ये कितनी हद तक सही है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी लोगों की बातें सुन के ही बता रहा हूँ, मेरे यस को भी नहीं यस, कि पता अभी कुछ। भी किसी को भी नहीं पता क्या है क्या है। जैसे मैंने बोला वो क्योंकि रियल में शूट हुआ, उसके प्रॉप्स भी बने थे। वही मेरे को लगता तो नहीं अभी वो किसी ने वो रिवील कर सकते हैं, कि कर सकते हैं कैसे मूवी से पहले कि नहीं, क्या है। अरे नहीं वो करेगा यार, उनके पास जिस बंदे ने परमिशंस होते हैं, मूवी में बताओ। उसका परमिशंस होते हैं उनके पास। ओके मतलब ब्रेकडाउन, मेन तो ब्रेकडाउन से ही पता चलेगा कितना रियल है कितना CG है। अभी रिलीज होगा जब, तो ऑब्वियसली हम सब वेट, मैं तो ऑब्वियसली मूवी से पहले वेट करता हूँ ब्रेकडाउन देखो। अभी तो या वो फिलहाल तो दिखता है, वो मेकिंग्स लोग अपलोड करते हैं, पहले तो वो हाँ। मतलब महीनों के बाद मिलते थे। वो अच्छा, एक्चुअली वो देखना भी चाहिए आप लोगों को, पता है। मतलब जो भी व्यूअर्स आप देख रहे ये हो ना, ब्रेकडाउन वीडियोस देखनी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता बहुत है। बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बहुत चीज़ें हैं। मैंने ये चीज रिकमेंड भी करी थी कि लोग एक वीडियो मैंने रिकमेंड कर रखा है, इसमें मैंने बोला है कि तुम कॉरिडोर क्रू के जो ब्रेकडाउन वीडियोस होते हैं वो देखो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि उसमें क्या आता है, प्रॉपर वीएफएक्स सुपरवाइजर आते हैं, वो हम्म। यस प्रॉपर बताते हैं कि उनने उस सीन में कैसे बनाया था, तो वो बहुत बढ़िया होता है, वो तो देखनी चाहिए। यस डेफिनेटली। और आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैंने अभी इन लोगों से कंफर्मेशन नहीं लिया है, बट स्टिल मैं बताना चाहता हूँ, आई होप आप लोग पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो जैच किंग का कुछ वीडियोस पे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जरूर, इसका व्हाई नॉट, सैकिंग। जैच किंग, अरे अच्छा फेमस जैक यूट्यूब, किंग, यस। अरे जैक आई किंग, होप वो आप लोग को वो पसंद उसका आएगा। या वी नो ऑल नो, वी ऑल नो। वो यस, वो जैच नहीं है, उसका के में ही होता है, जैक ही है वो। प्रोनाउंसिएशन के ही है। वही मतलब कोई जैच बोलता है, कोई जैक बोलता है, वट एवर। सो हम उस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। और हम लिटरली वीडियो देख देख के कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक कॉरिडोर क्रू, कि अगर आप हमको बोलते हो हम इंडियन कॉरिडोर क्रू है, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपको और एंटरटेन करे, ए, ज़्यादा नॉलेज बहुत शेयर ए, करे। ओए ओए, इंडियन कॉरिडोर क्या होता है? इंडियन कॉरिडोर कुछ नहीं होता भाई, अपन हमारी अपनी अब पहचान है भाई। नहीं इंडियन मतलब कॉरिडोर पब्लिक क्या बोल रहे होता थे, है? पब्लिक बोल रहे, अरे तो पब्लिक पब्लिक भी भाई, पब्लिक जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब हाँ तक ठीक है। आप एक्सेप्ट नहीं कर हम सकते। लोग हम लोग इंडियन एनिमेशन, इंडियन एनिमेशन कॉर्नर छी। इंडियन एनिमेशन। अमन ने अपना मेरा इतना मेरे को एक अच्छा बता पूरा पूरा बात का पूरा पतंगर बना दिया कमेंट पूरा लिट। कमेंट बताओ गाइस, अपनी अपनी इस ट्रायो का क्या नाम हाँ होना यार, चाहिए, ये सच में या क्या? कॉरिडोर को हटा इंडियन दो यार। कॉरिडोर क्या होता है? मतलब ऐसा है कि ऐसा हमारा आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं, राइट? तो हमको अपना खुद का आइडेंटिटी चाहिए जो आप लोग ही हमको दोगे। सो हमारा भी कमेंट करके यूट्यूब, बताओ। ये हमारा भी यूट्यूब चैनल है।
यस हाँ भाई यस नाम यार, डेफिनेटली। ऐसे ही थोड़ी ना उठ के आ गए भाई, अपन ने भी यहाँ पे सही बात है। सो आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम तीनों को इस टाइप के सीन पे क्या कहा जा सकता है, तो आगे से हम उसी नाम से बुलाएंगे हम तीनों को, और क्या। बट हाँ वो नहीं बोलेंगे इंडियन एनिमेशन कॉर्नर, ये बहुत ही मतलब किसी भी चीज में अजीब। इंडियन डाल के वो ये क्या कर रहे हो यस यार, यस यस यस, ऐसे नहीं कर कुछ यूनिक सकते। सा आप लोग कमेंट अपनी करो। इंडिया की अलग पहचान है भाई, हमें लोग फॉलो करने चाहिए, ऐसा आई बनो इंडिया में। यस नाम ऐसे चलो कुछ भाई, ज्यादा ही वो कर दिया हमने। ज्यादा ही टाइम खींच दिया इसके लिए। चलो ऑलराइट गाइस, हमें ऐसा। इस वीडियो का लास्ट पे हम लोग आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, और लगा है तो कमेंट करके बताओ। और जैसे जैसे हमने ने बताया कि वीडियो के बीच बीच में क्या क्या कमेंट करके आपको बताना है, ना कि हमारा नाम वगैरह वगैरह वट तो प्लीज़ वो भी डाल देना। और अमन, हम्म। क्या बोलना चाहोगे इसको छोड़ के? बस भाई वो हो गया जोक, बार बार जोक यूज करूंगा लोग उसको सोने तो अनसब्सक्राइब कर मुझे देंगे। एंड गुड डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब। गुड गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट बाय। अमन, गुड नाइट कुमार, सी यू गाइस गुड नाइट नेक्स्ट गाइस, गुड वीक। नाइट। बाय तो बोल दो सारे एक बार। बाय। बाय।